हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि है क्षेत्रमिति का क्वेश्चन में कहा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल लग जाएगा, यानी ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है ट्रिपलेट। तो 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा कर्ण, जिसको कहा जाएगा हाइपोटेनस। और सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये हो जाएगा लंब। इस साइड को कहा जाता है आधार। लंब 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा। तो जब भी ट्रिपलेट बन जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनता तो वहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना होता, उसके बाद हीरो का फॉर्मूला लगाना होता। लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 गुना आधार है 4 गुना 3 कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 6। आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही किया जा सकता था, क्योंकि ये ट्रिपलेट दे रखे हैं तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर लेते डायरेक्टली। तो मैं ट्रिपलेट लिखा देती हूँ ताकि आप सब डायरेक्टली कर सके। तो ये जो होता है बेस होता है, यानी बेसिक यहीं से शुरू होता है, जिसको सिमेट्रिक ट्रिपलेट भी कहा जाता है। 3 4 5 यहाँ पर होता है, ये होता है लंब, आधार और कर्ण। जिसको नहीं पता होगा वो लिख सकते हैं। जो बड़ी साइड, जो बड़ी भुजा होती है, इसको कर्ण कहा जाता है। उसके बाद हो जाएगा, इसका डबल ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका डबल 8, इसका डबल 10। ट्रिपल ले लेंगे, इसी बेस, इसको बेस मानेंगे और इसका 3 गुना कर लेंगे, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इसका 4 गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 16, 20। ऐसे सिमेट्रिक है तो चलता जाएगा। यहाँ पर 5 गुना कर लेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 4 5 20, 5 × 5 25 हो जाएगा। तो ऐसे ये सिमेट्रिक है, चलता जाएगा। और एक होता है जो कि एसिमेट्रिक, 5 12 13। ये जो सबसे बड़ी भुजा, इसको कर्ण कहा जाता है। 5 12 13 हो गया। उसके बाद 6, उसके बाद ले लेते हैं 9 12 15, जो कि आ गया है सिमेट्रिक में, ये आ चुका है। 8 15 17 ले लेते हैं। उसके बाद 7 24 25 9 40 41, यानी वही लंब आधार कर्ण लिया जा रहा है। 11 60 61 12 35 37। उसके बाद ले लेंगे 20 21 29। उसके बाद 48 55 73। तो ये सारे ट्रिपलेट्स हो गए। जिनको नहीं पता होगा वो लिख सकते हैं। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जब भी आप सभी को ट्रिपलेट यदि याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक वृत्त, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को मैं देखकर ही सॉल्व कर सकती हूँ कि जब रेडियस 14 हो तो एरिया हो जाता है, एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल हो जाता है 616। और बात कर लेते हैं सरकमफेरेंस, जिसको कहा जाता है परिमाप हो जाता है 88। मैं आप सभी को भी ऐसे ही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे आया, इसका भी ये डायरेक्ट तरीका है करने का, जो कि ऑप्शन से किया जा सकता था। और वैसे तो 14 का 616 एरिया होता है और परिमाप 88 होता है। डायरेक्ट वाला तरीका मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल्ड में। तो जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखेंगे गुना रेडियस जो कि है 14, तो 14 इंटू 14 कर लेंगे। 7 दूनी 14, 2 से चला जाएगा, 22 इंटू 2 कर लेंगे 44, 44 इंटू 14 कर लेंगे 44 गुना 14 आ जाएगा 616। वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ क्योंकि एरिया है। और बात कर लेते हैं परिमाप। तो परिमाप यानी सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई आर। तो 2 गुना 22/7, आर का मान जो कि है 14, तो 7 दूनी 14, 2 से काट लेंगे 44, 44 इंटू 2 कर लेंगे 88। ये सेंटीमीटर में आता है, ये सेंटीमीटर में आता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगी जो कि कैसे आ गया एरिया और परिमाप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो रेडियस 7 से शुरू करते हैं। रेडियस जिसको कहा जाता है त्रिज्या। यदि रेडियस 7 हो, यहाँ पर रेडियस ले लेते हैं, यहाँ पर एरिया ले लेते हैं। एरिया जिसको कहा जाता है क्षेत्रफल। सरकमफेरेंस परिमाप। यदि रेडियस 7 हो तो इसका एरिया पहले तो निकाल देती हूँ। वैसे तो 154 आ जाएगा डायरेक्टली। तो एरिया निकालने के लिए जैसे कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 कर लेंगे। रेडियस जो कि 7 है, तो यहाँ से आ जाएगा 7 गुना 7, 7 से 7 कटेगा, 22 इंटू 7 कर लेंगे 154 आ जाएगा। तो एरिया 154 आ जाता है। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फिर यहाँ से आ जाएगा, परिमाप निकालना है 2 गुना 22/7, 22/7 रेडियस है 7, तो 7 से 7 कटेगा, 22 इंटू 2 कर लेंगे 44 आ जाएगा। यहाँ से 44 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और ये सेंटीमीटर में होता है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको मिटा रही हूँ। तो जब रेडियस 7 हो तो एरिया हो जाता है वृत्त का 154। और बात कर लेते हैं सरकमफेरेंस। तो यहाँ 44, वो भी ये सेंटीमीटर में होता है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। यदि रेडियस 14 है तो ये डबल हो रहा है, यदि यहाँ डबल हो रहा है, राइट, तो सरकमफेरेंस भी यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। तो इसका सरकमफेरेंस यानी 14 का निकालते हैं। यदि रेडियस 14 हो तो उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं
एरिया का, तो एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, यानी 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 154 में, बेस इसको मानेंगे 154 को, इस बेस में 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, जब 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 616 आ जाएगा, 616 हो जाएगा। फिर रेडियस यदि 21 लेते हैं तो ये 21 3 गुना है, इसी को बेस मानते हैं, 7 को बेस मानकर चलते हैं 7 को, तो ये 3 गुना है इसका, तो एरिया हो जाएगा 9 गुना। एरिया क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में चलेगा, एरिया स्क्वायर के टर्म में चलेगा। यहाँ जैसे कि आया था 4 गुना हो रहा था, और सरकमफेरेंस ये 2 गुना ही रहेगा, फिर इसका 4 गुना लेना है। सॉरी, यहाँ पर सरकमफेरेंस को भी 2 गुना यहाँ पर लेना है। तो सरकमफेरेंस यहाँ से आ जाएगा, जब इसमें 3 गुना लेना है क्योंकि तीसरा मल्टीपल चल रहा है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 154 में 9 का, तो 9 चौका 36 और 135, ये हो जाएगा 138, यानी 1386 आ जाएगा। फिर यदि इसका चौथा मल्टीपल ले रही हूँ 7 का चौथा मल्टीपल, यानी रेडियस 28 ले रही हूँ, यदि रेडियस 28 लेती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया, 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 154 में 16 का मल्टीप्लाई कर दूँगी, 154 में 16 का मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 2464, इसका हो जाएगा 2464, और सरकमफेरेंस आ जाएगा 176, यानी कहने का मतलब है यदि रेडियस 7 हो तो एरिया हो जाता है 154 और सरकमफेरेंस 44, यदि रेडियस 14 हो तो एरिया हो जाता है 616 और सरकमफेरेंस हो जाता है 88, यानी परिमाप रेडियस 21 हो तो एरिया 1386 और सरकमफेरेंस 132, यदि रेडियस 28 है तो सरकमफेरेंस 2464, एरिया 2464 और सरकमफेरेंस 176 हो जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, आप भी इसका मल्टीपल बना सकते हैं बेस 7 को मानकर, और एरिया का बेस रख सकते हैं, एरिया का बेस रखेंगे 154, सरकमफेरेंस 44।